ये कहानी असलम की है। असलम पाकिस्तान में रहता था और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। उसकी एक बहुत डिसेंट सी जॉब थी। उसने अच्छी पढ़ाई अपनी मुकम्मल कर ली थी और इतने पैसे वो कमा लेता था कि उसके घर के तमाम अखराजात आसानी से निकल जाएं और वो एक डिसेंट सी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन फिर उसकी शादी हो गई और शादी के बाद उसने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएगा और वहाँ पर जाकर पैसे कमाएगा ताकि वो अपने लाइफस्टाइल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने पैसे अच्छे कमाने शुरू कर दिए और से और पैसे कमाने के लिए वक्त उसे ज़्यादा से ज़्यादा लगता जा रहा था। पीछे पाकिस्तान में उसके बीवी बच्चे यहाँ पर थे। बच्चे बड़े होते गए और वो बाहर पैसे कमाता रहा। पैसे कमाते कमाते ये वक्त आ गया कि उसके बच्चों की शादियों का टाइम आ गया। और जब वो अपने बच्चों की शादियों पर गया तो वो एक मेहमान की तरह से था, क्योंकि उसके बच्चों के साथ भी कोई बॉन्डिंग नहीं रही, ना ही बीवी के साथ रही, और बिल्कुल एक अजनबी की तरह से फिर रहा था, क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी बाहर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की दौड़ में लगा दी। और अपनी फैमिली के साथ जो बॉन्ड उसे मिलना था, जो उसे खुशी मिलनी थी, जो सुकून उसे मिलना था, उससे वो महरूम रह गया सिर्फ़ कुछ पैसों की खातिर। और यही मामला आजकल हर किसी का है, चाहे वो बाहर रह रहा है या पाकिस्तान में ही रह रहा है, कि पैसे कमाने की दौड़ में इंसान इतना आगे चला गया है कि वो ये सोचना ही भूल गया है कि आखिरकार उसे कितने पैसे चाहिए और कितने पैसों की ज़रूरत है, और आखिरकार कितना कमाना है और कहाँ रुकना है। अब आखिरकार ये ज़रूरत पेश क्यों आती है कि हम ये सवाल करें कि कितना पैसा काफ़ी है? क्योंकि गैलप पाकिस्तान की 2023 की रिपोर्ट ये कहती है कि 80% पाकिस्तानीज़ जो हैं वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रेस्ड हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गरीबी से स्ट्रेस्ड हैं, इसका ये मतलब है कि पैसे कमाने की किसी न किसी वजह से वो स्ट्रेस में हैं। उसके बाद जितने जवान लोग हैं वो अपनी शादियां डिले कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को डिले कर रहे हैं, अपने पीस ऑफ माइंड को छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने की वजह से, कि जब तक वो सो कॉल्ड सेटल नहीं हो जाते तब तक। सोशल मीडिया ने भी अब सक्सेस को रीडिफ़ाइन कर दिया है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं रह गया कि आपने पैसा सुकून के लिए कमाना है या सक्सेसफुल वो है जो ज़्यादा सुकून में है, बल्कि आज का मतलब ये है कि कितना पैसा आप शो ऑफ़ कर सकते हो और उतनी ही आपकी सक्सेस है लाइफ में। हर बंदा सिर्फ़ और सिर्फ भाग रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि मंजिल क्या है, आखिरकार रुकना कहाँ पर है। अब अमीरी या गरीबी ये रिलेटिव टर्म्स हैं। कोई एक शख्स किसी एक के लिए अमीर होगा तो दूसरे के लिए गरीब होगा। किसी की ये ख्वाहिश होगी कि जब मैं एक घर ले लूँगा तो मैं अमीर हो जाऊँगा, मेरे लिए इतना पैसा काफ़ी है। और कोई शख्स जिसके पास 3 घर हैं वो भी आज अपने आप को गरीब समझता है। इसी तरह एक बाइक वाला गाड़ी लेना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ एक कारोबार वाला रेंज रोवर लेने के लिए रो रहा है। यानी कि पैसा एक नंबर नहीं है, ये एक फ़ीलिंग है, और ये फ़ीलिंग हर किसी के लिए मुख्तलिफ है। अब पैसा आखिरकार करता क्या है? पैसा आपके लिए खुशी नहीं लाता, पैसा आपके लिए कंफर्ट लेकर आता है। एक मुलायम या एक नरम बेड जो है वो कुछ दिनों के लिए तो बहुत मुलायम और नरम लगता है, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ एक बेड रह जाता है। इसी तरह आईफोन, घर, गाड़ियाँ, एसी, ये सारी चीज़ें एक हद तक जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद ये सब अपनी एक्साइटमेंट, अपना चार्म, हर चीज़ खो बैठती हैं, क्योंकि इंसान एक ऐसी मखलूक है जो कि अडॉप्ट करता है। हर 6 महीने बाद आपका जो लाइफस्टाइल भी हो, 6 महीने पहले आप वो अडॉप्ट कर लेते हो। तो इसलिए पैसा आपकी खुशी में कोई फ़र्क नहीं डालता, ये सिर्फ आपके कंफर्ट को बदलता है, लेकिन कंफर्ट भी वैसा ही हो जाता है टाइम गुजरने के बाद। जो बंदा आज एसी में सोकर जितनी ज़्यादा आराम हासिल कर रहा है, उतना ही दूसरा बंदा पंखे में सोकर कर रहा है। तो ये हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। इसी तरह एक शख्स जो कि एक बहुत महंगा स्टेक खाकर जितना खुश हो रहा है, उतना ही दूसरा शायद चिकन की एक बोटी खाकर हो रहा। अब ये एक हमारे दरमियान इतनी ज़्यादा गलत फहमी है कि पैसा हमें खुशी देता है, जबकि पैसा आपको सिर्फ़ और सिर्फ कंफर्ट देता है, और वो कंफर्ट भी परमानेंट नहीं होती। क्योंकि एक नरम बिस्तर आपको शायद चंद महीने तक बहुत नरम लगे, उसके बाद वो सिर्फ एक बिस्तर की तरह रह जाता है। इसी तरह आईफोन, एसी, घर, गाड़ियाँ, ये हर चीज़ सिर्फ चीज़ें बनकर रह जाती हैं, ये आपको खुशी नहीं दे पाती। क्योंकि इंसान की बॉडी अडॉप्ट करती है, वो जिस भी सिचुएशन में रह रहा हो वो उस एनवायरनमेंट को, उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद फिर वो उसे खुशी देना बंद कर देती हैं। इसी तरह से हम अक्सर देखते हैं कि साइकिल पे 2 स्कूल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तपती धूप है, गर्मी
गर्मी है लेकिन हंसी खुशी जा रहे हैं, तालियां मारते जा रहे हैं आपस में। दूसरी तरफ एक BMW में मियाँ बीवी बैठे होंगे और दोनों एक दूसरे से रुस के मुंह बना के बैठे होंगे। तो पैसा सिर्फ कंफर्ट लाता है, खुशी नहीं लाता, और आर्जी कंफर्ट लाता है। हेडोनिक ट्रेडमिल की भी थ्योरी हमें यही बताती है कि इंसान इमोशनली तौर पर वेल्थ को अडॉप्ट कर लेता है, उसके बाद फिर उसको वो वेल्थ नहीं लगती। हमें एक स्टडी ये भी बताती है कि पाकिस्तान के अंदर 3 से 4 लाख रुपए अगर आप माहाना कमा रहे हैं तो उसके बाद फिर जो पैसे आने शुरू होते हैं या इससे जो पैसे बढ़ते हैं उसमें जो खुशी होती है वो बहुत कम रह जाती है बनिस्बत उन पैसों के जो कि आप ज़ीरो से या चंद हज़ार से चंद लाख के ऊपर आए हैं। और अब एक नई स्टडी 2021 की हमें ये बताती है कि एक सर्टेन अमाउंट के बाद जब आपका पैसा बढ़ता है तो वो खुशी नहीं बढ़ाता बल्कि स्ट्रेस बढ़ा देता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा पैसा खुशी ला ही नहीं रहा, वो सिर्फ स्ट्रेस ला रहा है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक इनकम तक पैसे कमा रहे हैं तो वो आपको खुशी और कंफर्ट दे देगा, उसके बाद वाला सिर्फ स्ट्रेस ही देता है आपको। कुरान भी हमें यही बताता है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए आजमाइश है। उसके बाद फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ गुजारी, जबकि अगर वो चाहते तो एक बहुत लेविश ज़िंदगी गुजार सकते थे। अब ये जो पैसा कमाने की एक डिज़ायर या एक रेस हमें मिलती कहाँ से है? एक तो सोशल मीडिया से, जिसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर हर कोई अपना पैसा दिखा रहा है, शो ऑफ़ कर रहा है, लोग शादियों पर वेलें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी वेडिंग्स करनी है। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर इंसान के अंदर ये डिज़ायर पैदा करती हैं कि शायद मुझे पैसा कमाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और अगर मैंने पैसा ना कमाया तो मैं बहुत पीछे रह जाऊँगा, मैं मिस आउट कर जाऊँगा, या मैं सोसाइटी के अंदर फिट नहीं हो पाऊँगा, या फिर मुझे वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी सोसाइटी में जो कि मुझे मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर इंसान को एक इस तरह की स्टेट में डाल देती हैं कि उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही ज़रूरी है और कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। चाहे वो पैसा खुशी दे रहा हो या ना दे रहा हो, सुकून दे रहा हो या ना दे रहा हो, बस पैसा कमाते जाओ ताकि आप बता सको दूसरों को कि मैंने इतने पैसे कमाए और इतने नहीं कमाए। अब असल पैसा क्या है? एक तो आपके पास अपने लिए वक्त होना चाहिए, उसके बाद आपके पास अपने प्यारों के लिए वक्त होना चाहिए, उसके बाद आप चैरिटी कर सकें और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें, सुकून की नींद हासिल कर सकें, और उसके बाद आप किसी भी डर और खौफ के बगैर जी रहे हो अपनी ज़िंदगी। ये असल पैसा है। और पैसा उतना ही काफ़ी होता है जिसमें आप अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी कर रहे हो, जिसके अंदर रोटी है, छत है, कपड़ा है। और कपड़ा वो नहीं कि मैंने अब लाखों का कपड़ा लेना है तो मेरी ज़रूरत पूरी होगी, अपना जो भी एक डिसेंट से कपड़े होते हैं जो कि आप पहन कर मुआशरे में निकल सकें, बस। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक सोसाइटी की बनाई हुई चीज़ें हैं, ये एक ऐसा ट्रैप है जिसके अंदर सिर्फ आपको फंसाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी को सुकून में रखें, अपने आप को सुकून में रखें, अपने प्यारों को अपने पास रखें। आपके पास वक्त होना चाहिए। पैसे की पॉवर्टी से ज़्यादा वक्त की पॉवर्टी होती है, वक्त की गरीबी। अगर आपके पास वक्त नहीं है अपने लिए या अपने प्यारों के लिए तो आप सबसे ज़्यादा गरीब इंसान हैं। पैसा कम ज़्यादा होने से अमीरी गरीबी नहीं होगी। तो इसलिए ये जो पैसे की रेस है, पैसे के पीछे भागना है, इस सारी चीज़ से निकल आएँ। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आजकल हमें पैसे ने आगे लगाया हुआ है, हमें चीज़ों ने आगे लगाया हुआ है। हम चीज़ों के लिए कमा रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कमा रहे, हम अपनी खुशी के लिए नहीं कमा रहे। ये जो सारी सहूलियात हैं इनका काम ये है कि ये हमें आराम दे सकें, हमें सुकून दे सकें, हमें खुशी दे सकें। लेकिन हम इन्हें हासिल करने के लिए अपनी वही खुशी, अपना वही सुकून कुर्बान कर देते हैं। हम खुद खुश नहीं रह पा रहे होते। जब इतने अरसे बाद आप बाहर से काम करके वापस पाकिस्तान आते हैं तो आपके बच्चे आपको नहीं पूछते, बल्कि वो आपको बुढ़ापे में जाकर ताने मारते हैं कि हमारा बाप तो हमारे लिए कभी था ही नहीं, उसने तो हमें ज़िंदगी में वक्त ही नहीं दिया। तो इसलिए पैसे को सिर्फ एक अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी करने के लिए रखें। उसके बाद खुशियाँ अपने प्यारों से बातचीत करने, उनसे मिलने में, उनके साथ वक्त गुजारने में ढूंढें, और वहीं से ही आपको असल खुशी मिलेगी। जिस तरह की आजकल हमारे मुआशरे ने, सोसाइटी ने, सोशल मीडिया ने चीज़ों में खुशियाँ डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल खुशी नहीं है, ना ही उससे मिलती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा डोपामिन, हल्की सी खुशियाँ दे देते हैं, जिससे आपका वक्त गुजरता रहता है कि एक रील के बाद दूसरी रील देख रही, टाइम गुजर गया, ऐसे हो गया, पैसा हमने इस चीज़ पर लगा दिया, फ़लाना फ़ोन ले लिया, फ़लानी ये चीज़ ले ली। लेकिन ये चीज़ें असल में आपको सुकून नहीं दे सकती। इसलिए अपने लिए
और अपने प्यारों के लिए, सबके लिए एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी बनाएं। और ये जो एक रेस है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं, इससे बाहर निकलें। स्मार्ट लोग हमेशा यही करते हैं कि वो इस रेस से बाहर निकलते हैं और अपने प्यारों को वक्त देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो जितने भी समझदार बिलियनर्स हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, तभी वो और ज़्यादा आगे भी बढ़ पाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं और इस रेस से बाहर निकलें।